नमस्कार, मैं प्राची प्रवीण माहेश्वरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि बात पुरानी होगी लेकिन दौर नया है, तो पुरानी बात को नए दौर में बताने का प्रयास करती हूँ। आज जो मेरा प्रयास है वो भांग के ऊपर बताने का कुछ प्रयास है कि भांग कैसी होती है, उसका क्या इफ़ेक्ट है और भगवान शिव से भांग क्यों जुड़ी है। तो भगवान शिव से कहते हैं कि भगवान शिव को भांग बहुत पसंद है, भगवान पीते हैं, भगवान शिव भांग को पीते हैं चूँकि एक नशा होता है। लेकिन पुराणों में इस तरह का कोई भी प्रूफ नहीं है कि भगवान शिव भांग का नशा करते हैं, बल्कि एक अलग रूप में ये बताया गया है कि भगवान शिव को भांग क्यों पसंद है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन आज जो है भांग को एक नशे के रूप में, एक उन्माद के रूप में प्रयोग किया जाता है और लोग इसे भगवान शिव का नाम लेकर मंदिरों में भी बांटा जाता है प्रसाद। काशी विश्वनाथ के मंदिर में भांग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर भांग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। और इसी भांग को प्रसाद का रूप मानकर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े लोग, धनिक वर्ग के लोग होली पर भांग पीकर हुड़दंग करते हैं। भांग एक दूसरे को विशेष तौर पे मतलब इनवाइट करते हैं, तो कहा जाता है कि भांग की ठंडाई स्पेशलिटी है इस पार्टी की, वहाँ भांग की ठंडाई होगी। और होली पर जो है बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, जिन्हें इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं, वो भांग का सेवन करने से नहीं चूकते और भांग को ठंडाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में एक काव्य रचना लेकर आई हूँ कि भांग जब कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसके तेवर किस तरह बदल जाते हैं। यही एक छोटी सी काव्य रचना द्वारा बताने का प्रयास है और उसके बाद मैं बताऊंगी कि भांग का क्या वैदिक इफेक्ट होता है या उसका क्या वैदिक प्रयोग है। तो सुनिए। मेरे बलम ने पीली भंग, मेरे बलम ने पीली भंग, मस्ती का चढ़ गया रंग, मैं तो देख के रह गई दंग, तब मची ऐसे हुड़दंग कि नजरें बदल गईं। चले अटपटी चाल, नैनों में प्यार का खुमार, चले अटपटी चाल, नैनों में प्यार का खुमार, बोले मीठे मीठे बोल, मिश्री हो जैसे घोल, बोले मीठे मीठे बोल, मिश्री हो जैसे घोल। बदला है सारा ढंग, बदला है सारा ढंग, ये है भंग की तरंग, बदला है सारा ढंग, ये है भंग की तरंग। बोले हैं वो तो झूठ, तुम हो बड़ी क्यूट, बोले हैं वो तो झूठ, तुम हो बड़ी क्यूट, तुम भी ले लो थोड़ी भंग, चढ़े मस्ती का रंग, तुम भी ले लो थोड़ी भंग, चढ़े मस्ती का रंग। मैं तो रह गई देख के दंग। रोमांटिक अंदाज में बलम जी आने लगे, रोमांटिक अंदाज में बलम जी आने लगे, भंग का विराट रूप मुझको दिखाने लगे। अब देखिए, जब कोई भंग पी लेता है तो उसके किस तरह से व्यक्तित्व एकदम चेंज हो जाता है, विचारधारा कैसे बदल जाती है और वो किस तरह से वो परिवर्तन दिखाई देता है। तो देखिए, रोमांटिक अंदाज में बलम जी आने लगे, भंग का विराट रूप मुझको दिखाने लगे, प्राची की बजाय ऐश्वर्या वो बुलाने लगे, बातों ही बातों में मुझे सिंगापुर घुमाने लगे। भंग का विराट रूप मुझको दिखाने लगे, प्राची की बजाय ऐश्वर्या वो बुलाने लगे, बातों ही बातों में मुझे सिंगापुर घुमाने लगे, प्लेटिनम का हार मेरे गले में पहनाने लगे। लेकिन जब वो भंग का नशा उतर जाता है तब इंसान दोबारा से वही उन्हीं विचारधारा में बह जाता है जो उसकी होती है मौलिक। उत्तरा खुमार गई भंग की बहार, उत्तरा खुमार गई भंग की बहार, अपने ही कहे शब्दों को बालम जी भुलाने लगे। उत्तरा खुमार गई भंग की बहार, अपने ही कहे शब्दों को बालम जी भुलाने लगे। भंग के नशे में दिए, भंग के नशे में दिए वायदों की लिस्टों को, भंग के नशे में दिए वायदों की लिस्टों को सुनने से भी बालम मेरे अब तो कतराने लगे। यानी कि भंग के नशे में जो हम वायदे कर देते हैं तो भंग जब उतरती है तो कैसे लोग भूल जाते हैं। तो उत्तरा खुमार गई भंग की बहार, उत्तरा खुमार कही भंग गई भंग की बहार, अपने ही कहे शब्दों को बालम तो बुलाने लगे। भंग के नशे में दिए वायदों की लिस्टों को सुनने से भी बालम मेरे अब तो कतराने लगे। भंग है खराब चीज़। उसके बाद इंसान कैसे बताता है कि भंग तो खराब चीज़ होती है। भंग है खराब चीज़, भंग की बुराइयों को बालम मेरे जोर जोर मुझको सुनाने लगे। भंग है खराब चीज़, भंग है खराब चीज़, भंग की बुराइयों को जोर जोर बालम मेरे मुझको सुनाने लगे। तो ऐसा होता है कि भंग का इफेक्ट ये होता है। अब बात करते हैं कि भगवान शिव से भंग क्यों जुड़ी हुई है। तो भगवान शिव पे भंग इसलिए चढ़ाई जाती है, पुराणों में ये कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष का पान कर लिया था तो जो भांग थी, जो भांग इसलिए उन्हें पिलाई गई थी क्योंकि उनका कंठ जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से उसमें अग्नि जैसी चीज़
आ गई थी, गर्माहट आ गई थी, इतनी ज़्यादा ज्वाला हो गई थी कि भगवान शिव का कंठ जलने लगा था। तो उस समय उन्हें ऐसी चीज़ पिलाई गई देवताओं ने कि जिससे वो जिस पेय पदार्थ से उन्हें आराम मिले। तो जो भंग जो होती है वो ठंडी होती है, तब उन्हें ठंडी चीज़ों का सेवन कराया गया था पूरे 1 माह तक। तो भंग उसमें एक विशेष पेय पदार्थ था जिससे देवताओं ने उनको जो है गले में आराम देने का प्रयास किया। तो तब से ये जो है एक तरह से किंवदंती बन गई कि सावन के महीने में भगवान शिव पर भंग घोट कर चढ़ाई जाए या उनके प्रसाद के रूप में, ठंडाई के रूप में भंग बांटी जाए तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है। जी हाँ, भंग क्या होती है कि अब जो सावन के महीने में जब शिवलिंग पे भंग इसलिए चढ़ाई जाती है कि सावन का महीना कुछ इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों से बना हुआ है, या उस समय भौगोलिक परिस्थितियाँ इतनी अधिक गर्म हो जाती हैं कि गर्मी जा रही होती है और जो है बरसात आ रही होती है। तो एक अलग तरह का जो गर्माहट होती है वो धरती में, वायुमंडल में होती है। तो जो शिवलिंग जो होता है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत माना गया है, तो वो शिवलिंग पे एक विशेष तरह की ऊर्जा तरंगें निकलने लगती हैं। और जब कोई भंग भंग को मिलाकर ठंडे जल में या दूध में भगवान शिव पर कोई व्यक्ति चढ़ाता है, तो कहते हैं ना कि जब गर्म चीज़ पे ठंडी चीज़ डाली जाती है तो भाप निकलती है। तो अदृश्य रूप से कुछ ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं शिवलिंग के अंदर से जो चढ़ाने वाले को लाभ देती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप पूरे माह सावन में भंग भगवान शिव पर चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना उन्हें बताते हैं, तो वो लगभग 1 माह पूरा होने से पूर्व ही भगवान शिव उसको पूरी कर देते हैं। लेकिन इसका सेवन जब नशे के रूप में लोग करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि भगवान शिव ने इसे नशे के रूप में सेवन नहीं किया है। ये एक गलत भ्रांति है जो लोगों के अंदर है कि भगवान शिव भांग का, धतूरे का नशा करते थे। ये गलत है, क्योंकि भगवान शिव तो अनादि शक्ति हैं, तो वो इस चीज़ का पान नहीं करते थे। समुद्र मंथन के समय में उन्हें पिलाई गई थी ठंडक देने के लिए उनके कंठ को। ये एक कहानी किंवदंती है। आज भी भारत में जो है इसे विशेष सरकार की तरफ से इसे आपराधिक माना जाता है कि बिना जो है परमिशन के, गवर्नमेंट के बिना परमिशन के अगर कोई भांग का पौधा अपने घर में लगाता है तो ये कानूनन अपराध है। तो कानून से या भारतीय सरकार से विशेष परमिशन लेकर ही लोग भांग की खेती करते हैं। उत्तरांचल में और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भांग की खेती की जाती है जहाँ पर भांग का पौधा उगाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि भांग अपने आप में जो है बहुत अच्छी औषधि होती है, और ये जब इसकी भांग जब उगाते हैं तो उसके चारों तरफ जितनी भी विषैली चीज़ें होती हैं ये उसे दूर कर देती है, वायुमंडल को शुद्ध करती है। और इसके साथ ही प्राचीन समय में जबकि क्लोरोफॉर्म नहीं बनी थी, उस समय जो है भांग को नशे के रूप में वैद्य लोग प्रयोग करते थे शल्य चिकित्सा में, क्योंकि शल्य चिकित्सा भारत में प्राचीन समय से होती आई है। तो इसका भांग के नशे में शल्य चिकित्सा के द्वारा जब किसी का उपचार किया जाता था तो भांग का नशा उसे कराया जाता था ताकि वो जो है बेहोशी की अवस्था में उसे उस शल्य चिकित्सा से किसी प्रकार का दर्द ना हो। लेकिन आज इसे गलत रूप में लोग अपना रहे हैं। तो भांग आज भी दवा है, आयुर्वेद की बहुत सारी दवाओं में भांग का प्रयोग किया जाता है। तो इसके 2 लाभ हैं भांग के, कि एक तो आयुर्वेद में इसका प्रयोग किया जाता है और ये एक औषधि है, दूसरा भगवान शिव पर चढ़ाने से ये विशेष लाभ देती है। और भांग का जो शिव अभिषेक करते हैं लोग, चाहे वो सावन के महीने में करें या ऑर्डिनरी डेज में करें, तो इसके सहस्त्र लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसी उम्मीद के संग कि अगर भांग से जुड़ी जानकारी और मेरी काव्य रचना जब बलम ने पीली भंग अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इसके साथ ही एक लाइक दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तो इसी उम्मीद के संग जो है अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। जय श्री राम।